हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। अपने मैपिंग के क्रम में स्टूडेंट्स, मैं आज मैपिंग इंडिया के साउथ के पार्ट, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को मैं कराने जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरा इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और यहाँ से कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और एक आध क्वेश्चन आ जाता है और वो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ख़ास तौर से चैनल के बीच में। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोई गलती आपसे ना हो, कोई क्वेश्चन ना छूटे। आजकल गला काट प्रतियोगिता है जिसमें एक एक पॉइंट, एक एक नंबर की वैल्यू है, इसीलिए आप किसी भी पोर्शन को हल्का नहीं छोड़ सकते। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये इंडिया मैंने बनाया है और इंडिया के दोनों तरफ इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन है, नॉर्थ इंडियन ओशियन, उत्तरी हिंद महासागर, अर्थात ये पूरी लोकेशन उत्तरी हिंद महासागर में है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हमारा आज उद्देश्य अंडमान निकोबार कराना है, तो सारी चीज़ें मैंने इसीलिए नोट कर रखी हैं कि जिसको आप अपनी मैपिंग पे अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट पार्ट है, यहाँ तक इंडिया है, भारत, बांग्लादेश है, जैसे वेस्ट, उसके बाद क्या है, इंडिया है। यहाँ इंडिया में क्या है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बांग्लादेश है, और उसके बाद ये पार्ट है, ये स्टूडेंट्स म्यांमार का पार्ट है। म्यांमार का स्टूडेंट्स एक लास्ट आइलैंड है और जिस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड। जैसा मैंने, ये लास्ट आइलैंड है ग्रीन कलर में और इसका नाम है कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड म्यांमार का भाग है। उसके बाद शुरू होता है स्टूडेंट्स, मैंने देखिए यहाँ तक अंडमान कराया है और उसके बाद निकोबार, तो ध्यान दीजिए उसके बाद शुरू होता है अंडमान निकोबार। स्टूडेंट्स, अंडमान एक अलग ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल पार्ट है, निकोबार अलग अलग डिवाइड किया गया, इसीलिए हम दोनों को जोड़कर कह देते हैं अंडमान निकोबार। इन द्वीपों के समूह को सुविधा के लिए हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो हम पहले बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इतना पार्ट है, ये अंडमान है यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, निकोबार है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अंडमान का पहला आइलैंड ये नारकोंडम आइलैंड है। स्टूडेंट्स ये कौन सा आइलैंड है, नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड अंडमान का आइलैंड है, या हम टोटल भी कह सकता है अंडमान निकोबार, कुछ भी कह सकता है, या केवल नारकोंडम कह सकता है, तो आएगा म्यांमार का कोको आइलैंड। अंडमान निकोबार को अलग करता है कोको चैनल से, एक भाषा हो सकती है क्वेश्चन की, या दूसरी भाषा हो सकती है म्यांमार का कोको आइलैंड अलग करता है नारकोंडम आइलैंड को कोको चैनल से, या तीसरी भाषा हो सकती है क्वेश्चन की भाषा में, क्वेश्चन के अनुसार बात कर रहा हूं कि म्यांमार का कोको आइलैंड अलग करता है अंडमान आइलैंड को। तो कुछ भी आए, कोको चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को म्यांमार के कोको आइलैंड से। तो तीन भाषाओं का प्रयोग कर सकता है क्वेश्चन में, आप उसे ध्यान रखिएगा। चौथी भाषा प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें से यहाँ कोको आइल जो चैनल है उससे तीन प्रकार की भाषा बन सकती है और क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने तीनों प्रकार आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अंडमान निकोबार का सबसे पहला आइलैंड है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दो ज्वालामुखी हैं, कौन सा, एक कौन सा, बैरन, और एक कौन सा है, नारकोंडम। तो ये नारकोंडम आइलैंड है, द्वीप बना है। उसके बाद अंडमान का ये जो द्वीप है इसे कहते हैं नॉर्थ अंडमान। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्थ अंडमान। पहले मैं जगह देख लेता हूं, उसके बाद इसे कहते हैं, नीचे आएंगे
मिडिल अंडमान, पहले हम लोग प्लेस देख लें, और उसके बाद कहेंगे इसे साउथ अंडमान, और उसके बाद कहेंगे लिटिल अंडमान। स्टूडेंट, नारकोंडम आइलैंड्स अंडमान का, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इन सबको कॉमन कहते हैं अंडमान आइलैंड्स, जैसा कि मैंने साइड से बनाया हुआ है। उसके बाद शुरू होता है कार निकोबार, निकोबार का कार, निकोबार CAR। उसके बाद लास्ट और भी है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही आइलैंड हैं। उसके बाद पड़ता है सबसे आखिर में, लास्ट सबसे नीचे साउथ में, और उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। स्टूडेंट्स, इनको मिलाकर हम लोग कह देते हैं निकोबार। और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। सभी अंडमान और सभी निकोबार आइलैंड्स के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है? बेसिकली ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, जिसको हम जलीय क्षेत्र में नाम क्या रख दिया है? 10 डिग्री चैनल। अर्थात स्टूडेंट, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। पहले ये मोटी चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ अंडमान से। स्टूडेंट, ऊपर से हम लोग नीचे तक चलेंगे, सिस्टमेटिक याद करिएगा। नॉर्थ अंडमान की 3 खासियत हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पर्वत, पूरे अंडमान निकोबार के जो भी पर्वत हैं उनके सबसे ऊंची जो चोटी है सेंडलर पीक, वो पाई जाती है नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स पर। उसके बाद स्टूडेंट, इस नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदा हरित वन है। क्वेश्चन आएगा सेंडलर पीक कहाँ पाई जाती है? आप टिक करेंगे नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स पर। उसके बाद सदा हरित वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो आप करेंगे नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान को हिंदी में कहते हैं उत्तरी अंडमान। इतना तो सभी लोग आइडिया लगा लेंगे। उसके बाद जो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन वॉल्केनिक एक्टिविटीज जहाँ होती हैं, और वो भी कहाँ होती हैं? नॉर्थ अंडमान के पास होती हैं। तो इसलिए हम नॉर्थ अंडमान से जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अंडमान से रिलेटेड क्वेश्चन, सेंडलर पीक कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अंडमान पे। सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अंडमान पर। बैरन जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्थ अंडमान के पास। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड, यहाँ से मतलब वैसे थर्ड है, लेकिन नॉर्थ के बाद आता है मिडिल अंडमान। इसे क्या लिखा है? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान की खासियत है, साइज के हिसाब से मत जाइए, मैंने हाथ से बनाया है। ये सभी अंडमान निकोबार के द्वीपों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में द्वीप है, और वो कौन सा है? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के नीचे एक आइलैंड्स आता है अंडमान का, वो है साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अर्थात क्वेश्चन आए कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो अंडमान निकोबार की है वो किस द्वीप पर है, तो आप सीधे लिखेंगे दक्षिणी अंडमान। एक बार मैं फिर रिवाइज भी कराऊंगा जल्दी से। उसके बाद अंडमान का सबसे आखिरी द्वीप पाया जाता है, और उसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल को कहते हैं छोटा अंडमान, कह सकते हैं इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन। और ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यहाँ पर एक डंकन पास होता है। पास होता है पानी में, समुद्र में निकलने का बड़ा सा एरिया, उसको हम लोग पास कह देते हैं। उसका नामकरण कर दिया गया है, तो इसका नामकरण किया है डंकन पास, बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक पूरी अंडमान की कहानी लिटिल अंडमान तक आकर खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है निकोबार। आइलैंड्स बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 की बात करूंगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। निकोबार का पहला आइलैंड है कार निकोबार। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन आ सकता है 10 डिग्री चैनल। ये ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल बेसिकली क्या है? लैटिट्यूड अलग करता है पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से। पूरा मैं बोल रहा हूं, वो बोलेगा अंडमान निकोबार। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है
अंडमान के द्वीप लिटिल अंडमान को अलग करता है निकोबार के द्वीप कार निकोबार से? ऐसा क्वेश्चन अब ऐसे बना रहा है, तभी लोग कहते हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि हमने किताबों में सिर्फ यही पढ़ा अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। हम यहां पहुंचे नहीं कि अंडमान का आखिरी आइलैंड है लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, और निकोबार का पहला जो आइलैंड है उत्तरी वो है कार निकोबार। तो क्वेश्चन बना सकता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। जैसे भी हो, उसके बाद सबसे दक्षिण में आएंगे तो आपको आखिरी मिलेगा और वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे आखिर में है और ग्रेट निकोबार के बिल्कुल लास्ट टिप पर एक जगह जिस पॉइंट को क्या कहते हैं सबसे साउथ, वो है इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉलिटिकल हिस्सा है। इससे नीचे भारत के पास कोई भी दक्षिणी पॉलिटिकल लोकेशन में कोई भी हिस्सा नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये अंडमान निकोबार का तो सबसे दक्षिणी हिस्सा है ही, साथ साथ भारत का भी सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और इस पर बायो रिजर्व पार्क पाया जाता है, जैव आरक्षित क्षेत्र। स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है बायो रिजर्व पार्क कहाँ मिलता है, तो आप सीधे कहेंगे ग्रेट निकोबार पर। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं, जल्दी से मैं बोलता हूं। अंडमान और निकोबार को अलग करता है स्टूडेंट्स, मैं लाइन भी अब बना देता हूं, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ओके, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। दूसरा एक भाषा का क्वेश्चन बन सकता है उसी में से, डंकन पास। स्टूडेंट ये डंकन पास है, अलग करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। तो एक पास मैंने ये बना दिया। अंडमान निकोबार को म्यांमार के कोको आइलैंड से अलग करता है कोको चैनल। ओके, बिटवीन म्यांमार एंड अंडमान निकोबार, बिटवीन कोको आइलैंड एंड नारकोंडम आइलैंड। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स। नॉर्थ अंडमान पर सैंडलर पीक मिलता है, सदाहरित वन बनता है एवरग्रीन, और बैरन आइलैंड, बैरन जो एक्टिविटीज हैं, बैरन द्वीप है वो बिल्कुल पास है इसी के। मिडिल अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे छोटा है। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ग्रेट निकोबार का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल नहीं होगा, फिर ऑप्शन आ जाए और आप सोचें ग्रेट निकोबार तो सबसे बड़ा होता है। नो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है वो है मिडिल अंडमान। उसके बाद साउथ अंडमान, साउथ अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है स्टूडेंट, और सबसे नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट पर ग्रेट निकोबार आइलैंड, और ग्रेट निकोबार आइलैंड पर सबसे दक्षिणी पार्ट है इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद इसी पर पाया जाता है एक बायो रिजर्व पार्क, जैव आरक्षित क्षेत्र। स्टूडेंट्स इसी क्रम में हम लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आते हैं हम लोग लक्षद्वीप पर। स्टूडेंट्स ये है लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप हैं, जिनमें एक द्वीप पर इसकी राजधानी काबारत्ती है। ये सभी कॉमन लक्षद्वीप कहलाता है। और एक इसी में सबसे नीचे एक इंडियन आइलैंड्स है, और वो है मिनिकॉय, MINICOY, मिनिकॉय। बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल है। ये चैनल बहुत आता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में कितनी बार क्वेश्चन किया गया, कन्फ्यूज जाते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ बता दूंगा, वैसे मैं ट्रिक पे बहुत विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक दो चलती है। ओके, तो यहाँ क्या है? मिनिकॉय, बिटवीन मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, अर्थात लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। स्टूडेंट ध्यान देखिए, 9 डिग्री, डिग्री कुछ नहीं, वही ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश होते हैं। तो ये उत्तरी अक्षांश है, अर्थात ये हिस्सा कहाँ पड़ता है? उत्तरी क्षेत्र में। तो ये उत्तरी अक्षांश है, 9 डिग्री चैनल। ओके, अगर हम देखें, ये तो हमारे इंडिया के पार्ट हैं। ये जो लक्षद्वीप है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इस पर मूंगा की चट्टानों की संरचनाएं हैं। इसमें मैं यहाँ पर कोरल रीफ के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बात कहूँगा कि यहाँ सभी प्रकार की कोरल रीफ के स्ट्रक्चर मिलते हैं, चाहे वो तटीय प्रवाल भित्ति हो, चाहे वो बैरियर हो,
चाहे वो फ्रिंजिंग हो, मतलब एटॉल हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादातर एटॉल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ किस प्रकार की संरचना और ABC में अलग अलग था। तो आपको अगर ऐसी कठिन हैं सभी प्रकार की, अगर क्वेश्चन आए सभी प्रकार की संरचनाएं असर्शन रीजनिंग में आए या लंबी भाषा में, तो आप सभी प्रकार की मान लें। लेकिन ABCD में अलग अलग दिया हो तो आप फिर करिएगा एटॉल का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? एटॉल। ओके, तो आप लक्षद्वीप पर बनने वाली जो मूंगे की चट्टानों की संरचना को किस पर टिक करेंगे? एटॉल पे करेंगे स्टूडेंट्स। यहां ध्यान रखिएगा, यहां मालदीव है, मालदीव देश है जिसकी राजधानी माले है। क्वेश्चन मिला के आ जाता है। मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच 8 डिग्री चैनल है। अर्थात यहां ध्यान दीजिए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैं एक बार बोल देता हूं। 8 डिग्री किसके? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, ध्यान दीजिए, के बीच 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 10 डिग्री तो आपको पता ही है, बिटवीन अंडमान एंड निकोबार के बीच। ओके, ध्यान दीजिएगा। 8 डिग्री मामी, 9 डिग्री मेल, 8 मामी की 9 मिल, ऐसे याद कर लीजिए। 8 मामी मालदीव मिनिकॉय, 9 में मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। तो ध्यान दीजिए, 8 मामी की 9 मिल याद कर लीजिए, या कुछ भी करके 10 डिग्री ये है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी हमें कन्फ्यूजन डाल देता है स्टूडेंट, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के। इंडिया में यहाँ पर सबसे लास्ट आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूंगा, यहाँ पर थोड़ा मिटाकर। अभी इंडिया में ध्यान दीजिएगा, यहाँ रामेश्वरम से श्रीलंका तक के बीच एक पाक स्टेट है, PALK, पाक स्टेट है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जल संधि है। और स्टूडेंट्स यहाँ पाक स्टेट है, संधि ही बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के कारण। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, गैप दे देता हूँ जानकर, यूँ। ये यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप ... में काफ़ी अंदर तक गया है, बिल्कुल, जो एडम ब्रिज के बारे में कहा जाता है। ठीक, ये काफ़ी अंदर तक गया है। और इसका लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट धनुषकोडी कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुषकोडी। ओके, और श्रीलंका में भी यहाँ पर एक पार्ट आया है, इसे कहते हैं पंबन द्वीप। रामेश्वरम द्वीप का आखिरी धनुषकोडी और श्रीलंका का इधर पंबन, और इस पर श्रीलंका के लास्ट पॉइंट है, और उसे कहते हैं तलैया मन्नार। क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट? तलैया मन्नार। इन दोनों के बीच एडम ब्रिज कहलाता है। बिटवीन भारत के रामेश्वरम के बिंदु धनुषकोडी से श्रीलंका के पंबन द्वीप के बिंदु तलैया मन्नार के बीच एडम ब्रिज पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों को बहुत गहराई से ध्यान रखिएगा। आप अपने मैप पर सिस्टमेटिक बैठ के बना लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चाहे प्ले पॉज करिएगा, कुछ भी करके ये क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है कि हम औरों से बहुत पीछे जा रहे हैं, सिर्फ हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था।
और कोई इसमें बड़ा टेक्निकल कारण नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें उत्तरी हिंद महासागर में है, सारी की सारी चीज़ें। और इसके बाद अगर आप आगे कहेंगे, यहाँ पर अभी मैं बना नहीं सकता, इसके बाद जो होता है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट शुरू हो जाता है। अगर हम राइट में और चले जाएं, जो कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराएंगे, एशिया में कराएंगे, और फिर आपको शुरू हो जाता है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये फ़ायदा देगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। छात्रों में मैं एक ही बात कहूँगा, इस गला काट प्रतियोगिता में अब कंपटीशन और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप किसी भी पोर्शन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पीछे रह गए, आज स्थितियां ये हैं कि सिंपल अगर आप 5 क्वेश्चन गलत कर दें तो आप फाइट में बाहर होने लगते हैं, क्योंकि कट ऑफ हर प्रतियोगिता में बहुत ऊपर जाने लगी है। सभी लोग मेहनत करते हैं, चाहे तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट मेहनत करते हैं, चाहे बाज़ार में कंटेंट अच्छा आ गया है, चाहे गाइड अच्छे आ गए हैं। मैं सबकी अपनी महत्व को बात करता हूँ। स्टूडेंट मेहनत करते हैं, स्टूडेंट अब ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तमाम तरह की तकनीकों का प्रयोग भी करने लगे हैं। तो आज कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, और कट ऑफ ऊपर जाने के लिए आपको समग्र आयामों पर ऑल टाइप ऑफ डायमेंशन हैं जो जनरल स्टडीज़ की, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बार में टाइट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ही कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट सुधारिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाइएगा जिस कंपटीशन में आप जा रहे हैं, और नहीं भी जा रहे हैं तो अदर कंपटीशन के भी लगाइएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कंपटीशन का नेचर क्या है, कैसे आता है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पिछले 5-7 साल के क्वेश्चनों पर नेचर जानने के लिए पिछले 3-4-5 साल के क्वेश्चन काम आते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि कंपटीशन का रुख कैसे बदल रहा है। और बड़ा करने के लिए तो आप ये है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सभी फैक्ट पढ़िए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो लोग नए नए स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़, सर टेस्ट सीरीज़ काम आती है, टेस्ट सीरीज़ बाद में काम आती है जब आप सारी तैयारी कर लिए। फ्रेशर्स से मैं एक ही बात कहूँगा कि वो स्टार्टिंग में सबसे पहले आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, दबा के छुपा के आंसर जल्दी नहीं करें, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होगी, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकती है। मैं कंपटीशन वाले कोई भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, वो सिर्फ आपके ये देखते हैं कि स्टूडेंट को हम कितना फंसा देंगे। स्टूडेंट का वाह, ये तो बिल्कुल नया फैक्ट है, ये तो बिल्कुल, ये आज से पहले हमने सुना ही नहीं। अरे देखिए, कंपटीशन जो चलन में कंटेंट होता है उससे होती है, वो गलत ना हो। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का आया हुआ कॉन्सेप्ट, फैक्ट और कोई भी आधारभूत किताब, वो सबसे पहले आप तैयार कीजिएगा। स्पेशलाइजेशन करने को आपको बहुत समय पड़ा है। तो आप ये कहते हैं ना कि हम कभी कभी ये दुर्लभ चीज़ें होती हैं, दुर्लभ 10% होता है, 90% तो सुलभ उपलब्ध होता है। तो हम दुर्लभ की 10% की खोज में अपनी 90% एनर्जी लगा देते हैं, और 10% एनर्जी उसमें लगाते हैं 90% जो अवेलेबल है। प्लीज़ स्टूडेंट, अपनी 90% एनर्जी को जो सुलभ उपलब्ध है 90% पोर्शन में लगाइएगा, और 10% को आप, ये हम खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, हमारा मन नहीं मानता है, हम और बेस्ट, दी बेस्ट तक की कोशिश में जाते हैं, वो हम करते रहते हैं। तो आप करिएगा, लेकिन अपनी बड़ी एनर्जी का जो पार्ट है वो किसी एक किताब पर लगाइएगा। हर सब्जेक्ट की एक किताब सबसे अच्छी चलन में होती है, हर टीचर से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, वो कॉमन बता देगा। तो स्टूडेंट्स, बार बार 10 किताबें अलग अलग पढ़ने से बढ़िया है एक बेसिक बुक को पढ़िएगा, 10 बार एक बेसिक बुक को पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसे लिखिएगा, उस पर जो भी आप अंडरलाइन करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कंपटीशन में स्थिति आज भी बहुत मतलब स्ट्रांग है। कुछ लोग कहते हैं कि अब नए कंपटीशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि क्वेश्चन को आप क्या मानते हैं कि सेम भाषा हो, सेम ऑप्शन हो, सेम फॉर्मेट हो, वो क्वेश्चन होता है। आप ये भूल जाइएगा। अरे पॉकेट तो वही होती है, कॉन्सेप्ट तो वही होता है, कॉन्सेप्ट अलग से नहीं बनता है। भाषा बदलने से ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नया हो गया, बस थोड़ी सी भाषा बदलता है, थोड़ा फैक्ट की जगह कॉन्सेप्ट में पहुंच जाता है, थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी किताब पढ़िएगा,
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। थैंक यू। आज अंडमान निकोबार कीजिए। मेरा मन किया कि मैं आपको 2 मिनट कुछ और एक्स्ट्रा बता दूं, यहीं पर मैं विराम देता हूं। थैंक यू। सही, बहुत ऊंचा कर दिया आज तुमने, गर्दन ऐसे कर देखनी पड़ रही। चलो कोई बात नहीं, मोटा